नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस यानी आदा प्रदा विश्लेषण से संबंधित जो आपको इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जिसमें किस तरीके से आदा प्रदा गुणांक हम ज्ञात करते हैं, उनका ज्ञात करने का जैसे तरीका क्या होता है, आदा प्रदा गुणांकों का मतलब क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, उनको ज्ञात करने की सीमाएं क्या होती हैं, इन सभी बातों के ऊपर अपने जो है वो इन बातों का अध्ययन किया था। आज हम उसी संदर्भ में हम दो ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से दिए हुए जो एब्सोल्यूट जो डाटा हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से संबंधित, उन डाटा के बेसिस पर इनपुट के आउटपुट के जो कोएफिशिएंट्स हैं या जिनको अपन टेक्निकल कोएफिशिएंट्स कहते हैं, वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उनको ज्ञात करना अपन देखेंगे। और दूसरा जो है वो अपन एक ऐसी समस्या भी लेंगे जिसके अंदर जो है वो अपने पास में टेक्निकल कोएफिशिएंट्स अपने को दिए हुए होंगे और फाइनल डिमांड अपने पास दी हुई होगी। उसके बेसिस पर हम प्रत्येक सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में अपन पता लगाना सीखेंगे। तो यानी प्रॉब्लम एक ऐसी होती है जिसमें एब्सोल्यूट डाटा होता है, उनके बेसिस पर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना, और दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम ये होगी जिसमें अपने को कोएफिशिएंट्स दिए हुए होते हैं और उनके बेसिस पर अपन जो है वो आउटपुट की मात्रा प्रत्येक सेक्टर की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की आउटपुट की मात्रा की गणना करना सीखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके के जो एस्पेक्ट हैं वो अपने सामने होंगे, तो ये अपने को पता लग जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए साहब, हम ये जो है ये एक प्रॉब्लम आपके सामने थी जिसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन डिमांड अपने को बता दी गई 300, 600 और 100। तो टोटल जो है वो 600, 300 और 100 कितने हो जाते हैं? 1000 हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो टोटल आउटपुट होगा वो 1000 का होगा और इंडस्ट्री का जो होगा वो 2000 का होगा, 400, 1200 और 400, राइट। अब अपन को क्या करना है कि टेक्निकल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं अपने को। जैसे अपन वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकली कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि अपने को पहले एग्रीकल्चर के इनपुट्स निकालने हैं, इनपुट्स के कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो जब एग्रीकल्चर के इनपुट्स के कोएफिशिएंट निकालने होते हैं तो अपन ऊपर एग्रीकल्चर दिया होता है और इसके वर्टिकली 300 और 400 दो इनपुट अपन मानेंगे। तो जब दो इनपुट अपन मानेंगे कि एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में जो है वो इंडस्ट्री का इनपुट है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का इनपुट और एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री का इनपुट, तो जो कोएफिशिएंट आएगा वो हम कैसे निकालेंगे? एग्रीकल्चर का इनपुट एग्रीकल्चर में अपॉन एग्रीकल्चर का आउटपुट, यानी इनपुट अपॉन आउटपुट के बेसिस पर हम निकालते हैं। तो इनपुट अपॉन आउटपुट जब हम निकालते हैं तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का इनपुट कितना हुआ? 300। तो 300 अपॉन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपने देखा आगे 1000, तो 300 अपॉन 1000 करेंगे तो 0.30 आएगा। अब अपन देखते हैं नीचे इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन जो था वो 2000 था और इंडस्ट्री का जो आउटपुट एग्रीकल्चर में है वो 400 है। तो 400 अपॉन 2000 करेंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा? 400 अपॉन 2000। तो ये गलती से यहां पर जो है, हाँ सॉरी, ठीक है, सही है। अपने को क्या करना है? प्रोडक्शन तो नीचे एग्रीकल्चर का लिया जाएगा ना। जब एग्रीकल्चर के कोएफिशिएंट्स अपन निकालते हैं, इनपुट जो है वो कोएफिशिएंट निकालते हैं तकनीकी गुणांक, तो एग्रीकल्चर का जो इनपुट है उसके अंदर
आउटपुट एग्रीकल्चर का ही भाग देंगे तो एग्रीकल्चर वाले में तो 400 के अंदर अपन 1000 का भाग देंगे, नहीं कि 2000 का, क्योंकि अपने शुरुआत में यही देखा था ना कि आउटपुट एग्रीकल्चर का ही होगा। इनपुट हो सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्री के, और अगर मान लीजिए श्रम है या सर्विस जिसको बोलते हैं सर्विस का हो सकता है, लेकिन आउटपुट टोटल इंडस्ट्री का ही लेंगे, जब एग्रीकल्चर का ही लेंगे जब एग्रीकल्चर के इनपुट कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। अब जैसे यही बात अपने इंडस्ट्री के बारे में स्पष्ट हो जाएगी। जब इंडस्ट्री के कोएफिशिएंट्स निकालेंगे तो इंडस्ट्री के इनपुट्स 600 और 1200 हैं वर्टिकली जब हम लिखते हैं, लेकिन इन दोनों ही फिगर में अपन भाग जो देंगे वो 2000 का देंगे। 2000 किस लिए? इंडस्ट्री का। आउटपुट हम दोनों हर स्थिति में इंडस्ट्री का ही लेंगे जब इंडस्ट्री की इनपुट कोएफिशिएंट निकालते हैं, लेकिन अलग अलग हम जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अलग अलग लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 600 में आप 2000 का भाग दोगे तो 30 आएगा, और 1200 में 2000 का भाग दोगे तो 0.60 आ जाएगा। तो वर्टिकली अपन लिखेंगे 0.30 और 0.60। इस तरीके से ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसका सीधा सीधा सा ये हुआ कि 1 रुपए का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर का इनपुट है 30 पैसे और इंडस्ट्री का इनपुट है वो 40 पैसे। बाकी जो है वो इनपुट और किसी का 70 पैसे हो गया इनपुट का, तो और बाकी जो है वो इंडस्ट्री इसका लेबर वगैरह श्रमिक वगैरह हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम के हिसाब से अपने को इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करना है। इसके बाद में अपन दूसरी प्रॉब्लम एक लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आपके सामने इनपुट कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं और नीचे फाइनल डिमांड दी हुई है। और इसके बेसिस पर अपने को एग्रीकल्चर का आउटपुट निकालना है और इंडस्ट्री का आउटपुट निकालना है। तो अगर हम ये माने कि एग्रीकल्चर का जो टोटल आउटपुट है वो x1 है और इंडस्ट्री का टोटल आउटपुट है, तो जो पूछा जाता है उसको अपना ज्यूम कर लेंगे कि उत्पादन की मात्रा दोनों सेक्टर्स की जानना चाहता है। तो हमने मान लिया कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन x1 है और इंडस्ट्री का x2 है। तो एग्रीकल्चर का x1 और इंडस्ट्री का x2 होगा, तो टोटल प्रोडक्शन अपन राइट साइड में लिखेंगे यानी हॉरिजॉन्टल लिखेंगे ना। तो 0.17 x1 यानी x1 इज इक्वल टू एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन x1 माना, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 0.17 x1 प्लस 0.37 x2 और प्लस एग्रीकल्चर की फाइनल डिमांड 3000, ये प्लस कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इंडस्ट्री की हमने अज्यूम किया आउटपुट x2, तो x2 इज इक्वल टू 0.27 x1 प्लस 0.50 x2 प्लस 4000, ये इंडस्ट्री का जो है वो टोटल प्रोडक्शन हुआ। अब x1 और दूसरा x2 हुआ, x2 इज इक्वल टू अपन ने लिखा। तो अब इनको जब अपन इन दो समीकरणों को हम जो उल्टा पलटी करेंगे तो जो फाइनली जो समीकरण निकल करके आएगा वो हमारे सामने क्या आया, 0.83 x1 माइनस 0.37 x2 इज इक्वल टू 3000 माइनस 0.27 x1 प्लस 0.50 x2 इज इक्वल टू 4000। इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे सामने निकल करके आए। जब इनमें से क्या है कि जब फर्स्ट वाले को अपन 5.50 से और दूसरे वाले को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x2 कट जाएगा और x1 की वैल्यू आ जाएगी, ये x1 की वैल्यू आ गई 9457.31। और इसकी वैल्यू जब अपन किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो वो रखने पर x2 की वैल्यू आ जाएगी 13106.90, ये x2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कृषि का टोटल उत्पादन हुआ 9457 रुपए का 0.31 का, और इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन हुआ वो 13106.9 का। ये अपने को ये जो कोएफिशिएंट दिए थे इनके बेसिस पर हमने आउटपुट का पता लगाया कि कितने आउटपुट दोनों सेक्टर्स में हुआ। तो ये जो है वो इस हिसाब से जो है वो अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए।
तो इसमें ये जो थी वो एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसके बारे में अपन ने देख लिया कि हम कैसे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और कैसे कोएफिशिएंट दिए हुए हों तो आउटपुट या प्रोडक्शन की मात्रा का हम पता लगाते हैं। तो ये दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को आज आपने डिस्कस किया। तो अपना ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर समाप्त होती हैं। मैं एक बार फिर आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी ये जो आपके वीडियोज़ आ रहे हैं, आपके हर वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक पीडीएफ जो गूगल ड्राइव में मिलेगी, वो गूगल ड्राइव की जो पीडीएफ है उसको आप खोल करके आप बिना वीडियो के केवल आप अगर टेक्स्ट को देखना चाहें तो वो टेक्स्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये दूसरी बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि ये जैसे आपका ये जो वीडियो है 49 नंबर का वीडियो है, आपके शुरू से लेकर के यानी वीडियो 1 से लेकर के 49 तक के वीडियोस आपके जो हैं वो बिल्कुल क्रम से हैं और ये सारे वीडियोस आपको शेयर किए हुए हैं और जो है वो सीसी राज LCC पर आपको ये उपलब्ध है। तो इन वीडियोस को आप समय समय पर इसको आप इनको देखें, इनसे संबंधित टेक्स्ट को पढ़ें अच्छी तरह से और फिर इनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप बुक में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रयास ये किया गया है कि एक विस्तृत एक चैप्टर की चीज़ों को सारांश रूप में आपको बताने की कोशिश की गई है। फिर भी आपकी कोई इस तरीके की कोई क्वेरी हो, ऐसी कोई बात हो तो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।